ठीक है बच्चों, तो चलिए अभी हम लोगों ने समझ लिया कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या था हमारा। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने बातें कर ली कि कोई भी कंपोजिट नंबर होगा हम लोग उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो इसी के बेस पे हमारा पहला एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी का 1.1 दिया हुआ है। तो चलिए एक के बाद एक क्वेश्चन को फटाफट करना शुरू करते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन में हमारे क्या बोल रखा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब बोला गया कि जितने नंबर दिए गए इनको भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है। तो पहले ही क्वेश्चन में दिया हुआ है 140, क्योंकि देखिए तो एक हमारा कंपोजिट नंबर है। हम इसको देखें, हमारी डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको याद होंगे तो आप देख सकते हैं कि जीरो इंड में है, तो मतलब ये 2 से डिविजिबल है, और 2 से भी है, 5 से भी होगा, 10 से भी होगा। बाकी अगर हम और भी चेक करना चाहें और भी नंबर को चेक कर सकते हैं, मोर देन 2 फैक्टर हमें यही मिल गए इसके। ठीक है, तो ये कंपोजिट नंबर है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए 140 है, हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें पता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ प्राइम नंबर आएंगे। अगर हम सिर्फ फैक्टर की बात करें तो उसमें कोई भी नंबर लिख सकते हैं प्राइम कंपोजिट, लेकिन अगर हम सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करें प्राइम नंबर तो करते देखिए यहाँ 2 7 जा कितना है 14, ये 70 हो गया। फिर 2 से करेंगे 2 3 जा 6, बचा 1 जैक बल में, 2 5 जा 10। अब देखिए इसके एंड में 5 आ गया, तो 5 के डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग 5 से डिविजिबल हो रहा है हमारे। तो करेंगे 5 7 जा 35, फिर 7 1 जा 7, हो गया कि नहीं हो गया। तो हमें क्या मिला 140 को जब हमने लिखा यहाँ पे तो 140 इक्वल टू कितना आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, यह है। तो हम इसको पावर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। देखिए 2 पावर 2 दो बार है ना, मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं इंटू 5 इंटू 7। ये बात आपको समझ में आई। तो ये था हमारे पहले क्वेश्चन को, हम उसको कैसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो इस तरीके से आप इसको करेंगे एग्जाम में अगर आपके क्वेश्चन ये आता है। चलिए इसके बाद हम लोग बात करें अपने दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया वो भी देखिए। दूसरे पार्ट में बोला गया हमसे, ठीक है, दूसरे पार्ट में बोला गया यहाँ पे भी देखिए पहले क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट है। अब यहाँ पे हमें 156 नंबर दिया गया। 156 का भी हम अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। अब देखिए इसके एंड में 6 है, तो ये हमारा नंबर 2 से डिविजिबल है। तो हम सबसे पहले अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से ट्राई करते हैं, अगर हो नहीं हुआ तो उसके बाद सेकंड स्मॉलेस्ट, थर्ड, इस तरीके से ऑर्डर बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि जंप कर दे हम डायरेक्ट, ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। तो देखिए 2 से हो रहा है, 2 से करेंगे, 2 7 जा 14, 1 बचा जाएगा वहाँ 16 होगा, 2 8 जा कितना आएगा हमारा 16। बात समझे आप लोग। फिर 2 से करते हैं अगेन, देखिए 2 3 जा 6, और यहाँ पे कितना है 2 9 जा 18 हो जाएगा। अब क्या ये 2 से हो रहा है नहीं, क्योंकि इसके एंड में 9 आ गया। तो अब आप 3 के डिविजिबिलिटी रूल पे देख सकते हैं, 9 प्लस 3 ऐड करेंगे 12 आएगा। 12 हमारा 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो अगर 3 से करें तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब देखिए 13 आ गया, जो कि हमारा एक क्या होता है प्राइम नंबर होता है। ठीक है, तो ये 13 से ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसके भी प्राइम फैक्टराइजेशन को लिखे तो 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा बच्चों, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 हो गया। क्लियर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 इंटू 2 दो बार है, तो इसको हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, बेस से में ना ऐड कर सकते हैं पावर। हम लोग एक्सपोनेंट में आपने ये बातों को पढ़ा होगा पिछले क्लासेस में। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 इंटू 13, ये क्लियर है। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया। अब इसके बाद एक पार्ट और है, तो इसमें तीसरा क्वेश्चन है, वो आप लोग खुद से करेंगे। अगर आप लोग को ना है तो आप लोग बताइएगा, डाउट सेशन में वो चीज़ें आपको क्लियर कर दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए उसको भी हम लोग करते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन जो मैं बोल रहा था, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है हम लोग को। अब यहाँ पे भी देखना है, सबसे पहले हम चेक कर सकते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ इसको आप कैसे चेक करेंगे सबसे पहले किस नंबर से डिविजिबल है या नहीं, ये चीज़ आप देखने के लिए चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें इंड पे 5 है, और ये नंबर हमारे पहले तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से है नहीं, तो हम 3 के लिए चेक करने के लिए इनके डिजिट्स का सम कर लेंगे। देखिए 8 प्लस 3 कितना होगा हमारा 11, 11 में 2 ऐड करेंगे 13, और 13 में 5 ऐड करेंगे 18 आए। अब 18 जो होता है हमारा 3 का मल्टीपल है, मतलब 3 से डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब हम एक बात समझ गए कि ये नंबर सबसे पहले 3 से करेंगे, तो उसके बाद हम आगे चेक करते जा सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा, अगर ना आए तो आप लोग बताइएगा, तो डाउट सेशन जब लिया जाएगा तो इसको आपको अगेन एक बार करवा दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये भी यही पे सेम है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में। इसमें देखिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी है। जैसे यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द इंटीजर एंड वेरीफाई। हमें वेरीफाई करने के लिए बोला एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप समझ लीजिए कि एलसीएम होता क्या है।
ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ, देखिए मैंने यहाँ लिखा एचसीएफ और यहाँ पे लिखा एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ जो होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है और ये हमारा क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो अगर हम बात करें इसमें एचसीएफ फाइंड कैसे करते हैं, जैसे आप देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे 2 नंबर लिख के देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे मैंने 18 लिखा और एक 36 लिखा। 18 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें बच्चों तो 2 इंटू थ्री आएगा। देखिए 2 3 जा 6, 3 जा 18 आया। अगर हम बात करें 36 की तो 2 2 जा 4, ठीक है, 2 जा 8, नहीं रुकिए वो 8 पे नहीं आएगा, 2 यहाँ 3 करें, 4 3 जा 12, 3 जा 36 आया, ये हुआ। तो हम इसको पावर नोटेशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो अगर लिख सकते हैं तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 पावर 2 लिख सकते हैं। इज इट क्लियर तो ऑल ऑफ यू। अब हम आगे बात करें बच्चों तो 2 पावर 2 इसको लिख दें, इसको 3 पावर 2 लिख सकते हैं। तो जब हम बात करेंगे बच्चों एलसीएम की, तो एलसीएम जब हम फाइंड करें, यहाँ जैसे मान लो मैं एलसीएम ऑफ 18 एंड 36 निकालना चाह रहा हूँ, तो जो बेटा इसमें पावर होता है ना, एलसीएम में क्या करते हैं हम कॉमन करते हैं। तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने पावर बनाया हुआ, इधर से मैं हो जाता हूँ आपको दिखाई देगा। तो जैसे यहाँ पे देखिए 2 की हाईएस्ट पावर कितनी, ऊपर 1 है नीचे 2 है, तो हाईएस्ट पावर को हम लोग एज इट इज कॉमन करते हैं, इसमें नहीं कि ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 2 पावर 2 हो जाएगा। और 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, दोनों में आप देख लीजिए, इन्हीं 2 नंबर का निकाला है ना, 3 पावर 2 है, ठीक है। अगर हम इसका अब देखिए 2 पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2, 3 पावर 2 का मतलब 3 इंटू 3। इज इट क्लियर। तो देखिए 2 2 जा 4 आ जाएगा और 3 3 जा 9, 9 4 जा कितना होता है बच्चों, 36 होता है ना। तो इसका मतलब ये कहने का है कि इस क्वेश्चन में देखिए हमने एलसीएम ऐसे निकालेंगे, ठीक है। आप जो छोटे क्लासेस में, पिछले क्लासेस में बच्चों हम लोग ऐसे ग्रुपिंग बना करते थे, जो चीज़ें कॉमन होती थी उसको एक बार लिखते थे, तो जो चीज़ें कॉमन नहीं होती थी जितनी बार होती थी उनको एज इट इज लिख के मल्टीप्लाई करके हम लोग बताते थे। तो उससे हमारा, हम अगर ऐसे करेंगे तो हमारा टाइम भी बचेगा और हम जल्दी भी कर पाएंगे। तो ये तरीका ज़्यादा सूटेबल है आपके लिए करने के लिए, ठीक है। अगर हम बात करेंगे एचसीएफ की, तो एचसीएफ में देखिए दोनों जगह जो मिनिमम फैक्टर कॉमन हो उसको कॉमन करिए, ठीक है। तो देखिए इसमें इस 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन मिनिमम फैक्टर क्या है, यहाँ पे देखिए 2 का दोनों मिनिमम जगह क्या है, तो 2 ही है बेटा दोनों जगह पे, तो 2 लिख लेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें अब 3 का मिनिमम पावर कितना है, देखिए दोनों जगह 3 पावर 2 है, तो 3 पावर 2 ही हमें कॉमन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को भी निकाल के हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो उसको फिर मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करेंगे, बात समझ गए। अब एक बात यहाँ पे इसने बोला है कि एलसीएम एंड एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के इक्वल होता है। अगर हम यहाँ करके दिखाई देते हैं आपको, ठीक है। तो एचसीएफ की बात करेंगे बच्चों, एचसीएफ ऑफ 18 एंड 36 निकालेंगे बच्चों, तो कितना आएगा, मैंने बोला कि देखिए यहाँ पे 2 की मिनिमम पावर कितनी है फैक्टर में, तो देख लीजिए आप 2 है, 3 की कितनी है, 3 पावर 2 ही है बच्चों। तो काम करेंगे 2 इंटू 3 लिख लिया हम लोगों ने, 3 3 जा 9, 2 जा कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास 18 आएगा। बात समझ गए नहीं समझ गए, तो यहाँ तक तो आ गया। अब हम बात करें कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर जो होता है, मतलब देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है 2 नंबर का, जैसे ये 2 नंबर मैंने लिया 1836, इनका एलसीएम और एचसीएफ जो होगा, ठीक है, वो इन दोनों नंबर के एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होगा, मतलब मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट आएगा, इन दोनों नंबर का भी जो मल्टीप्लाई करें जो रिजल्ट आएगा, दोनों चीज़ें एज इट इज सेम आएंगी, ठीक है। तो ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, अगर हम देखें यहाँ पे तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यही फॉर्मूला दिया हुआ, मैं इसको वेरीफाई करना है बच्चों, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, क्लियर। तो देखिए अगर हम बात करें एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट की, तो एलसीएम हमारा कितना है 36 है, एचसीएफ 18 है, 18 इंटू 36 करेंगे, दोनों नंबर में भी 18 और 36 है, तो दोनों बातें सेम ही आएंगी, ठीक है। अब चलिए हम इस क्वेश्चन में भी इन चीज़ों को करके देखते हैं एज इट इज, ठीक। तो जब क्वेश्चन में देखिए बच्चों हमारे पास क्या दिया हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया है इसके सोल्यूशन की बात करेंगे हम लोग। तो प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहला काम करेंगे। अगर हम 26 का प्राइम फैक्टर करें बच्चों, तो देखिए 26 है, 6 है इसके यूनिट डिजिट पे, ठीक है, यूनिट प्लेस पे, तो हम इसका क्या करेंगे बेटा, 2 से डिविजिबल है, मतलब कर सकते हैं। जहाँ 13 आया, 13 1 जा 13, ये क्लियर। दूसरा नंबर दिया हुआ है हमें 91, इज क्लियर। तो 91 को देखें हम लोग क्या क्या है, देखिए अब ये क्या 2 से होगा नहीं, अब ऐड करके देखिए डिजिट 9 1 10 आ गया, 3 से भी नहीं हो रहा, 4 से भी नहीं होगा, ठीक है। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल यही बोलता है कि इसके एंड में क्या हो, किसी नंबर के या तो 0 हो यूनिट डिजिट या फिर 5 हो, तब वो नंबर हमारा 5 से डिविजिबल होता है। तो ये 5 से भी नहीं रहा, अगर ये 2 और 3 से नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर 7 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो फिर हम बात करते हैं 7 से, देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 7 से करेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 बचा कितना, माइनस करेंगे 2 आएगा तो 21 हो जाएगा, 7 3 जा
21। इज इट क्लियर? अब 13 बन जा, 13 कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो 26 का फैक्टर क्या है बच्चों? तो बोलिए आप वहाँ से देख के 2 इंटू 13, ठीक है। और बात करें 91 का तो कितना है? 7 इंटू 13। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ की, ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ बात करें एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 का जो एलसीएम होगा इसकी बात करें, तो देखिए मैंने बोला कि आप सबसे पहला काम करिएगा, देखिए जो फैक्टर्स हैं उनका जो मिनिमम पावर तो हम एचसीएफ में कॉमन करते थे, एलसीएम में क्या करें? हाईएस्ट पावर, ठीक है। यहाँ 2 की हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है आपको? देखिए ऊपर और नीचे दोनों जगह मिला के देखेंगे तो 2 ही है, उसको लिख लीजिए एक बार, ठीक है। फिर बात करेंगे कि 7 का कितना पावर हाईएस्ट है, दोनों जगह पे देख लीजिए, ऊपर नीचे दोनों जगह मिला के एक ही है, एक ही होगा बच्चों कॉमन, ठीक है। फिर 13 की हाईएस्ट पावर देखिए दोनों जगह पे कितनी है? 1 ही है ना, तो उसको कॉमन कर लीजिए, ठीक है। अगर आप मल्टीप्लाई करें 7 2 जा 14 और यहाँ पे 13, देखिए 14 और 13 मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 3 जा कितना होता है? 42, और फिर 14 1 जा 14, तो क्या आएगा? 281। तो 182 जो कि बच्चों हमारा क्या है यहाँ पे आंसर आया कि है, तो इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं 182। ये बात समझ आई आपको? क्लियर? अब बात करेंगे हम लोग आगे एचसीएफ की बात करें, तो यहाँ पे अगर हम एचसीएफ निकालना चाहें बच्चों, एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 का अगर हम लोग एचसीएफ निकालेंगे बच्चों, तो उसको देखिए क्या है। तो एचसीएफ में मैंने बोला कि हम लोग क्या करते हैं? मिनिमम पावर को कॉमन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मिनिमम पावर क्या कॉमन है दोनों जगह पे, ठीक है, जो दोनों जगह पे प्रेजेंट हो, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है हमें, ठीक है। तो देखिए मिनिमम पावर क्या है, तो देखिए यहाँ पे मिनिमम पावर हमारे पास क्या है, तो देखिए यहाँ पे 13 ही है जो दोनों जगहों पे हो, ठीक है। प्राइम फैक्टर में ढूंढेंगे तो मिनिमम पावर को कॉमन ही देखना है हमें, ठीक है, इसके अलावा कुछ और नया नहीं करेंगे हम लोग। क्लियर? तो दोनों जगहों पे देखें तो कॉमन क्या है? फैक्टर यहाँ पे इनके फैक्टर में यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 13 है, और उसकी मिनिमम पावर को ही कॉमन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 13। इज इट क्लियर? तो देखिए यहाँ पे 13 आ गया। अब हमें क्या करना है? रिलेशन को वेरीफाई करना है। क्या है वो रिलेशन? कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के रिजल्ट के क्या होता है? सेम होता है। तो ऐसे हमारा आंसर भी यहाँ से चेक हो सकता, कर लेंगे हम लोग कि ये सही आया है या नहीं आया, ठीक है। इस चीज़ को करना, चलिए इसको भी हम लोग इधर साइड हम करते हैं एक तरफ। अब देखिए क्या बोला, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है। हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल हो गया, तो अगर हम देखें यहाँ पे एलसीएम कितना है बच्चों हमारा? वो है 182, ठीक है। तो इधर 182 कर लेते हैं, ठीक है, इंटू कितना है ये बेटा? 13 है, कर लेते हैं। और इधर दोनों नंबर का प्रोडक्ट करके देखते हैं, अगर सेम आया तो रिजल्ट सही, नहीं तो फिर गलत है हमारा, ठीक है। तो 26 इंटू 91। अब बोथ साइड आप मल्टीप्लाई करके देखें, तो इधर करेंगे हम लोग 13 से, देखिए मैं करके दिखा रहा हूँ 182 और यहाँ 13, 3 2 जा 6, ठीक है, 3 8 जा 24, हम 4 लिखेंगे, 2 कैरी होगा, 3 1 जा 3 और 2 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 182 आया हमारा, 1 से मल्टीप्लाई 6, 4 और 2 ऐड होकर 6, और 8 और 6 कितना होता है? 14, 4 लिखेंगे हम लोग, 1 1 2, ये हमारा रिजल्ट आया। कितना है इस साइड? देखिए 2 4 6 6 आया, ठीक है। अगर बात करें इस साइड हम लोग देख रहे थे, इधर भी हमारे पास क्या है? 26 और 91 है बच्चों। तो 1 से करेंगे तो पहले यहाँ 26 आएगा, 1 से, 1 6 जा 6, 1 2 जा 2, फिर 9 6 जा कितना होता है? 54, तो 4 लिखेंगे और 5 कैरी होगा, 9 2 जा 18 और 5 कितना होता है बच्चों? 13 होता है, ठीक है। ठीक, 9 2 जा 18, एक मिनट, 18 और 5 13 ही हो, 9 2 जा 18 और 5 कितना होगा बच्चों? 23 होगा, ठीक है। क्लियर? 18 और 5 23, ठीक। तो अब हम लोग यहाँ करके देखें तो बच्चों देखिए क्या आ रहा है? 1 6, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 आया, ठीक। तो छूटा है क्या हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे 182, सो 8 6 14 है, 4, ठीक है, 8 3 जा 24, 3 मिनट, यहाँ 5 है बच्चों, मिनट यहाँ पे, ठीक है, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 और 2 5 है बच्चों, ये चीज़ यहाँ पे मिस हुई थी, तो यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। 8 और 5 13 होता है, इस चीज़ को मैं चेंज करता हूँ, 6 3 2। तो देखिए हमारा कितना है, यहाँ पे जो रिजल्ट आया दोनों चीज़ें सेम आई हुई है, इसका मतलब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? इधर भी 2 3 6 6 आया, यहाँ पे भी 2 3
6 आया। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो था वो दोनों नंबर हमारा एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के क्या है, सेम आया हुआ है कि नहीं आया, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। दोनों जगह पे ये चीज़ें हम लोगों ने करके भी देख लिया। इस तरीके से बाकी के जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे इस क्वेश्चन के पार्ट में, ठीक है, उनको एज इट इज ही सॉल्व करना है। ठीक, इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है, मैं सेकंड पार्ट को भी कर दे रहा हूँ, इसके बाद की और जितने पार्ट्स होंगे आप लोग उनको कर लीजिएगा। अगर आप लोग को ना आए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो उस पर जब डाउट सेशन लिया जाएगा तो इन क्वेश्चन को अगेन आपको करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 510 दिया है, तो सबसे पहले वही काम है, हम जानते हैं कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्योंकि हम उसी की हेल्प से क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे। दोनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम लोग करें तो देखिए करेंगे तो क्या होगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, बचा कितना हमारे पास 1, या इधर 11 होगा, 2 5 जा 10, फिर बचेगा 1, 2 5 जा 10, ये हो गया। अब देखते हैं, ये तो 2 से होगा नहीं, 3 से देख लेते, 5 और 2 7 और 5 कितना होगा, 12 हो जाएगा बच्चों। तो जब 12 हो गया तो 3 से डिविजिबल है, तो मतलब ये नंबर भी 3 से होगा। देखिए यहाँ पे 3 8 जा कितना होता है 24। ठीक है, अब बचा 1, 3 5 जा कितना हो जाएगा 15। अब देखिए इसके एंड पे 5 आ गया। ठीक है, अभी भी ऐड करके देख लेते हैं, क्या 3 से ना हो, तब फिर उसके बाद चलेंगे। 8 और 5 13 होता है, जो कि हमारा हमें क्लियर पता है कि 13 5 के टेबल में तो नहीं आएगा, तो मतलब माफ करेगा 13 जो है हमारा 3 के टेबल में नहीं आएगा। तो हम लोग इसको आगे बात करें यहाँ पे, तो हम 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5 हो जाएगा। बचा कितना बच्चों 3। ठीक है, इधर जाएगा 35, 5 7 जा 35 हो जाएगा, यहाँ पे 17 1 जा 17। ठीक है, तो कितना है हमारा 510 का फैक्टर बच्चों, तो हम उसको भी लिख लेते हैं, कितना आया हुआ देखिए, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। क्लियर, ये चीज़ हो गया। दूसरा नंबर कौन सा बच्चों, 92 है। ठीक है, उसको भी लिख लीजिए, आप कर लेते हैं। तो देखिए 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 हो जाएगा। फिर बात करेंगे 2 से अगेन, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 23 बन जा 23 हो गया कि नहीं। चलिए इसको भी यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, 92 हो गया। अब ये कितना है, 2 इंटू 2 इंटू 23। क्लियर, अब हम लोग बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ निकालने की, तो चलिए उसको भी निकाल के हम लोग यूज करते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें एलसीएम की, एलसीएम ऑफ 510 और 92 का अगर हम एलसीएम बात करें, तो एलसीएम में क्या बात करते हैं कि जितने भी फैक्टर हैं उनकी हाईएस्ट पावर को हम लोग कॉमन करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, तो बात करते देखिए आप इसको अगर पावर नोटेशन के फॉर्म में लिखें तब भी यही चीज़ रहेगा, कुछ बदलने वाला नहीं। यहाँ नीचे जो सेकेंड 92 का इसमें बदल सकता है, 2 पावर 2 इंटू 23 होगा, या देखिए 2 की हाईएस्ट पावर ऊपर और नीचे मिला के कितनी है कॉमन करना है, तो हम कर लेते हैं। देखिए क्या है कि 2 पावर 2 हो जाएगा। उसके बाद 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, दोनों जगहों पे देखें तो 3 है। ठीक है, फिर 5 की कितनी है, वो भी एक ही बार है, 5 लिख दे इंटू 17 करेंगे। ये बात आपको समझ में आई। चल, तो और फिर उसके बाद एक तो हमारा 23 बचा बच्चों, इसको भी हम लोग मेंशन करेंगे यहाँ पे। अब इसके बाद हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, जब हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों तो कितना आता है, हम बात करें अगर करके, इसको पहले ऐसे ले लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। ठीक है, आप लोग मल्टीप्लाई करिए, तब तक देखिए कितना आ रहा है बताइए। ठीक, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2300, यहाँ पे 23,460 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करें अगर एचसीएफ की। ठीक है, चलिए एचसीएफ भी निकाल लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करते हैं, मतलब जो कॉमन फैक्टर होगा उनका हाईएस्ट पावर में कॉमन करना होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान, ये नहीं कि सारे के सारे फैक्टर्स को हम कॉमन करने लगे। ठीक है, ठीक, जो दोनों जगह होगा, ठीक है, कॉमन वाला उसकी हाईएस्ट पावर को हमें कॉमन करना है, इस बात को आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 510 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 90। ठीक है, तो चलिए अब देखिए 510 और 92 का एचसीएफ फिर, तो देखिए दोनों जगहों पे कौन सा नंबर है जो हमें कॉमन दिख रहा है। तो दोनों जगहों पे अगर हम देखें तो कौन सा फैक्टर दिख रहा है, बस बच्चों हमें दोनों जगहों फैक्टर में, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 5 इंटू 17, यहाँ पे भी नहीं चीज़ें। तो 2 की हाईएस्ट पावर देखिए दोनों नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो वो क्या दिख रहा है हमें। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए ये है
ठीक है, और यहाँ पे भी है। ठीक, तो एलसीएम में हम लोगों ने क्या किया कि कॉमन फैक्टर ढूंढा, ठीक है, और उसमें हाईएस्ट पावर ढूंढा था, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर ढूंढते हैं, ठीक है, लेकिन मिनिमम पावर। तो देखिए दोनों जगह पर क्या कॉमन है, अगर हम ग्रुपिंग से बना के करें तो ये देखिए एक ही टू का ग्रुप बन रहा है, ठीक है, तो मतलब एक ही बार आएगा यहाँ पे, ये टू हो जाएगा, ये बात समझ। तो इसका एलसीएम जो निकला बच्चों कितना आ गया हमारा, टू आया, ये बात आप सबको समझे। अब इसके बाद फिर वही अगला काम हम लोग करेंगे, हमको एक पार्ट तो हो गया क्वेश्चन में जो बोला था, ठीक है, उसके बाद हमें वेरीफाई करने के लिए बोला हुआ है, तो उस चीज़ को हम लोग करेंगे सेकेंड पार्ट को। तो बात करेंगे आप लोग क्या कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है नंबर का, वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है। तो देखिए एलसीएम कितना था हमारा, ये है, एचसीएफ कितना है, ये है। इनका मल्टीप्लाई कर ले, अगर देखें 223,460 है इंटू टू, ये है। और दोनों नंबर क्या है बच्चों, अगर हम देखें, ये हमारा क्या है, एक नंबर यहाँ पे 510 है इंटू 92, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई करके देखेंगे हम लोग अगेन क्या रिजल्ट आता है, देखिए करेंगे यहाँ टू से तो क्या होगा, टू में जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा, फिर टू सिक्स जा कितना आएगा 12, टू लिखेंगे वन कैरी, टू फोर जा 8 और वन कितना ऐड होगा 9, ठीक है, टू थ्री जा 6 और टू टू जा 4, ये आया हमारे पास रिजल्ट। तो कितना है बच्चों इसका रिजल्ट, तो हम बात करेंगे इसका रिजल्ट ये आया हुआ है, ठीक है। अब हम बात करें इस साइड, इनका भी करके देख लेते हैं, साइड में कर लीजिए, लिखिए अगर इक्वल ना हो तो यहीं पे कैंसिल कर देंगे, नॉट इक्वल बोल देंगे, ठीक है, मतलब वो चीज़ वेरीफाइड नहीं होगी। यहाँ पे 92 करके देखते हैं हम लोग, तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा हमारा जीरो, टू से जीरो में करेंगे, ठीक है, फिर टू वन जा टू, टू फाइव जा 10 हो जाएगा, ठीक है, नाइन से जीरो में करेंगे जीरो हो जाएगा, नाइन वन जा नाइन और नाइन फाइव जा 45 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जीरो टू नाइन और 516 और ये 4, तो देखिए क्या यही चीज़ यहाँ पे भी आया 46,920, यहाँ पे भी है, इस साइड भी यही चीज़ आया 46,920 है। तो देखिए ये चीज़ें हो गई कि नहीं हो गई, ठीक। तो मतलब यहाँ पे हमारा जो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट है, दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल सेम आया, तो हमारा रिलेशन भी वेरीफाइड हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा जब भी हम एलसीएम करेंगे तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन में दोनों जगहों पे जो फैक्टर होगा उनका हाईएस्ट कॉमन ढूंढना है, ठीक है। और एलसीएम में और एचसीएफ के बाद जब हम लोग करेंगे बच्चों, तो जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन किया दोनों जगह पे कॉमन फैक्टर होगा उसका हम लोएस्ट पावर देखते हैं, याद रखिएगा, इन बातों को याद रखिए एज इट इज, ठीक है, इसको ऐसे ही करना है हमें, ठीक, इसको आप बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, या फिर आप चाहे तो ग्रुपिंग से जैसे आप करते हैं एज इट इज भी इसको कर सकते हैं, क्लियर। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगले क्वेश्चन में बच्चों सेम है, देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ इसको कैसे करेंगे, कि इसका प्राइम फैक्टर करेंगे 336 का और 54 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर एज इट इज़ जैसे हम एलसीएम निकालते थे, ठीक है, तो एलसीएम में हम क्या करते थे कि जो दोनों जगह पे फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, जो नंबर होते थे उनकी हाईएस्ट पावर को कॉमन करते थे, और एचसीएफ में जो दोनों जगह पे फैक्टर कॉमन होते थे उनकी लोएस्ट पावर को कॉमन करते थे, ये काम करेंगे। फिर एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट करके देखेंगे और फिर दोनों नंबर का प्रोडक्ट, वो चीज़ हमें वेरीफाई करनी, दोनों जगह से ये चीज़ें सेम आनी चाहिए, ये बात क्लियर आप लोगों को, ठीक। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमें तीन नंबर दे दिए गए, ये थर्ड क्वेश्चन जो हमारा क्या बोलता है इसको भी हम लोग करके देखते हैं। देखिए तो जो थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें क्या बोला है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना है। तो देखिए फिर से हमें अगेन 12 का प्राइम फैक्टर करेंगे बच्चों, अगर हम इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की बात करें तो 12 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, टू टू जा फोर, थ्री जा टू, टू इंटू टू इंटू थ्री, यही आएगा। 15 की बात करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, देखिए 3 इंटू फाइव आएगा, ठीक है। 21 की बात करेंगे तो कितना आएगा, 3 इंटू सेवन आएगा कि नहीं आएगा। अब हम बात करें अगर एलसीएम की बच्चे, और इसको आप देखिए पावर के फॉर्म में भी ऐसे लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में टू पावर टू इंटू थ्री लिख सकते हैं। तो हम बात करें क्या क्या फाइंड करना है हम लोग को बच्चों, एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। चलिए तो अगर हम बात करें एलसीएम की, एलसीएम ऑफ 12, 15 और 21 का एलसीएम करेंगे बच्चों, तो देखिए जितने भी फैक्टर है उनकी हाईएस्ट पावर को कॉमन करना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे टू की हाई, इन पे जितने फैक्टर हैं टू हमें देखा, टू की हाईएस्ट पावर कितनी है, अब उसके बाद थ्री है, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, एक ही है, फिर कितना है फाइव है और फिर सेवन, यह है। इसका हम प्रोडक्ट कर लेंगे बच्चों, तो देखिए प्रोडक्ट हमारे पास क्या आता है, टू की पावर के टू का मतलब फोर, ठीक है, इंटू यहाँ पे हो जाएगा थ्री इंटू फाइव इंटू सेवन, तो फोर थ्री जा 12,
ठीक है, 12 5 कितना होगा 60, और 60 में जब 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा 6 7 या 42 होता है ना, तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा 420। वॉट इट, ये तो हमारा हो गया एलसीएम। ठीक है, तुम्हें यहाँ वेरीफाइड करने के लिए नहीं कहा, तुम्हारा काम कम हो गया है, मल्टीप्लाई लाई नहीं करना। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमसे बोला गया क्या, एचसीएफ फाइंड करने के लिए। अगर हम लोग बात करें एचसीएफ की, एचसीएफ ऑफ यहाँ पे कौन कौन सा है, 12 15 और 21 के एचसीएफ को फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स को सबसे पहले देखिए, उनकी लोएस्ट पावर जो उनको कॉमन करते हैं। तो देखिए इसमें जो हम लोगों ने फैक्टर किया हुआ है, पहले में तो यहाँ पे देखिए 2 और 3 है फैक्टर में, और 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 3 है। देखिए यहाँ पे भी 3 इंटू 5 है, यहाँ पे भी 3 इंटू 7। तो तीनों जगह पे देखें तो हमारा फैक्टर कौन सा कॉमन है, 3 है। और उसकी लोएस्ट पावर कितनी दिख रही है आप बताइए। तो 3 की लोएस्ट पावर कितनी दिख रही है बच्चों, वो हमें दिख रही है एक बार 3 है। ठीक है, तो एलसीएम सॉरी इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, सिर्फ 3 आ जाएगा। बात समझे नहीं समझे। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड के फर्स्ट पार्ट का भी सोल्यूशन। तो एज इट इज हम क्वेश्चन नंबर थर्ड के भी फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए आगे। देखिए सेकंड पार्ट में भी एज इट इज एकदम सेम है, इसको भी आप इसी तरीके से करेंगे जैसे फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। ठीक है, बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आप सबसे पहले अगेन जो गिवन नंबर्स है इनका प्राइम फैक्टर करेंगे, फिर एलसीएम फाइंड करने के लिए जितने भी फैक्टर्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर को कॉमन करके मल्टीप्लाई करके आप बता दीजिए क्या आ रहा है। ठीक है, और एचसीएफ जब करेंगे तो हमें कॉमन फैक्टर देखना है, उसकी लोएस्ट पावर को कॉमन करना है, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, ये चीज़ करके हम इसको कर सकते हैं, तो इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। ठीक, अगेन देखिए इसके बाद क्या है, यहाँ पे भी सेम चीज़ है, 8 9 और 25 है, इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है, अब यहाँ से थोड़े अच्छे क्वेश्चन शुरू होंगे हमारे हिसाब से। ठीक, बोला गिवन दैट एचसीएफ 2 नंबर का दिया हुआ है और एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो बात करें यहाँ पे एचसीएफ दिया है और हमें कह रहा है कि एलसीएम फाइंड करने के लिए देखिए हमारे पास दोनों नंबर भी दिए हैं यहाँ पे, है कि नहीं। इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो देखिए मैं यहाँ सबसे पहले लिखते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ, गिवन क्या क्या दिया। ठीक है, तो हमें 2 नंबर दिया है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर कितना दिया है, फर्स्ट नंबर जो बच्चों को 306 है। सेकंड नंबर कितना दिया हुआ है, अगर हम देखें सेकंड नंबर जो है 657। ठीक है, और एचसीएफ जो इन दोनों नंबर का दिया है, एचसीएफ ऑफ 306 और 657 का जो एचसीएफ दिया है बच्चों वो 9 दिया हुआ है। क्लियर। अब बात करें फाइंड क्या करना है, एलसीएम जो है ऑफ 306 और 657 का फाइंड करने को कहा है। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं रिलेशन, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ के प्रोडक्ट के क्या होता है, इक्वल होता है। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, एचसीएफ। देखिए हमें दोनों नंबर दे रखे हैं तो हम दोनों नंबर का प्रोडक्ट करेंगे और उसको एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे, एलसीएम मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसको हम एचसीएफ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए तो एचसीएफ और यहाँ पे एलसीएम है ना, एलसीएम एलसीएम जो हमारा किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन एचसीएफ के इक्वल होगा। तो देखिए दोनों नंबर क्या क्या दिए उनका हम प्रोडक्ट कर लेते हैं, एज इट इज अप्लाई करेंगे। ठीक है, वैल्यू को फटाफट सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए तो एलसीएम जो हमें निकालना है, अब देखिए यहाँ पे दोनों नंबर क्या है, पहला नंबर हमारा कितना बच्चों 306 है, 306, और दूसरा कितना 657। और इनका एचसीएफ जो हम लोगों को दे रखा है क्वेश्चन में, अगर देखें कितना दे रखा है, वो 9 दे रखा है। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको आंसर करेंगे। ठीक, तो देखिए 3 से कट रहा है, ये देखिए 3 3 जा 9, इसको करें 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 102 हो जाएगा। ठीक है, अभी कुछ हो रहा है देखिए यहाँ पे 6 5 13 और 7 हो जाएगा हमारा 20 ना, नहीं अभी कुछ हम लोग इसको और आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखते हैं कितना रिजल्ट आता है, उसको करने के बाद बात करेंगे आगे। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर, देखते हैं कितना आता है। चलिए इसको एक करते हैं, यहाँ पे 3 1 जा 3 हो गया, यहाँ पे 3 2 जा 6। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 1 जा 3,
बचेगा कितना बच्चों, 2 बचेगा, ठीक है, ठीक, और 2 बचा, यहाँ जाएगा 27, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 7 या 20, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किसका करना है, 217 का और 102 करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 और 1 5 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे, एक मिनट, 2 1 जा 2 और 1 यहाँ 3 आएगा बच्चों, आप लोग बोल नहीं जाएंगे, अभी गलत हो जाता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे 0 0 और 0 आएगा, फिर यहाँ पे अगर हम करें तो देखिए 7 1 2, तो कितना है बच्चों, ऐड करें तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 7 और 4 कितना हो जाएगा ऐड होकर 11, 1 आ जाएगा, 1 1 2 और ये 2, तो कितना है बच्चों हमारे यहाँ पे आंसर 22,134 आएगा इसका आंसर, ठीक है, 22,134। ये रहा आपके क्वेश्चन का सलूशन, ठीक है। चेक कर लीजिए कुछ छूटा तो नहीं है, 306 ही है, कर लेते हैं अगेन, देख लेते हैं। और 3 2 जा 6 है, एक मिनट बच्चा, 3 9 जा 27 आएगा, ये चीज़ छूट होगी हम लोग से, तो यहाँ 9 होगा, 9 2 जा 8, बस यहाँ 8 आएगा, एक, हाँ ठीक, यहाँ पे 8 बना लीजिए आप, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन सही रहा। अब हम लोग देखिए इसमें क्या किया हम लोगों ने, कुछ नहीं, जैसे दिया हुआ था हमें एलसीएम फाइंड करना था, 2 नंबर दिए हुए थे, उनका एचसीएफ दिया हुआ था। हम लोग फॉर्मूले को रिलेशन जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर जो होता है एलसीएम और एलसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, तो हम लोगों ने एज इट इज उस पर अप्लाई किया, ठीक है। जब इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ देखिए 306 था, उसको जब हम लोगों ने यहाँ पे कट किया तो 3 3 जा 9 हो गया, फिर 3 से करेंगे 102 आया, ठीक है। फिर हम देखिए यहाँ पे बात करें अगर हम लोग, फिर देखिए 3 से इसको कट किया हम लोगों ने, देखिए 3 2 जा 6, फिर 3 1 जा 3, बचा कितना बच्चों 2, यहाँ जाएगा 27, 3 9 जा 27 होगा। फिर हम लोगों ने जब मल्टीप्लाई किया देखिए 2 9 जा 18 हो गया, ये 8 आ गया, क्योंकि मैं क्लियरली लिख दे रहा हूँ एक बार फिर से, देखिए 9 2 जा 18, फिर 2 1 जा 2 1 कितना हो जाएगा बच्चों 3 और 2 2 जा 4 38 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 0 और ये भी 0 और ये 0 आएगा, ठीक। तो देखिए अब ऐड करेंगे हम लोग, क्या आएगा 8 आएगा, फिर यहाँ पे 3 और 7 और 4 11 हो जाएगा, 1 कैरी, अब यहाँ 11 हुआ था 1 कैरी था, 1 1 2 हो गया और ये 2, तो कितना है बच्चों 22,134 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी आ गया, ठीक है। P19 है बच्चों, माइनस नहीं, ठीक है। देखते हैं इसका आंसर कितना मिला लेते बच्चों में, 22,000, ये भी सही है, मल्टीप्लाई चेक करते हैं, 2 1 जा 2 और 1 3, 2 2 जा 4 0, तो यहाँ पे 1 9 जा, ओहो 1 9 जा 9 बच्चों, यहाँ हम लोगों ने नहीं सही किया, देखिए एक चीज़ और छूटी है, तो 9 4 13 होगा, यहाँ पे 3 बनाइए इस चीज़ को, यहाँ पे भी 3, ठीक है, 38, ठीक। अब हमारे क्वेश्चन का आंसर करेक्ट हुआ, जो एक बार गलती हो गई थी, जो नंबर छूट गया था लिखने में लोग के काउंटिंग में, काउंट हम लोगों ने सही किया था बट वहाँ पे उन्होंने 7 लिख दिया, तो मल्टीप्लाई गड़बड़ हो रहा था, तो अगेन हम लोगों ने चेक किया और हमारा आंसर हमें सही मिला। तो हम लोगों ने क्या क्या किया आप देख लीजिए एक बार, सबसे पहले मल्टीप्लाई किया, तो 9 2 जा 18, ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई में ही हमने बार बार छूट रहा था, ठीक है, ये चीज़ें हमारी सही हो गई है। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, देखिए अगले पार्ट में चले हम लोग, तो यहाँ पे बोला है कि हमें चेक करना है कि 6 की पावर जो है n, ठीक है, यहाँ पे यहाँ नहीं जाएगा नंबर, ये पावर में रहेगा, ठीक है, 6 पावर n कैन इंड विद द डिजिट 0 के साथ। अब देखिए कोई नंबर जो होता है अगर उसकी डिजिट 0 होती है तो कॉमन सी बात है वो 10 का मल्टीपल होता है, जैसे देखिए अगर 10 है तो इसका यूनिट डिजिट 0 आया, आया नहीं, अगर 20 लिखें तो 20 भी क्या होगा हमारा, उसके भी यूनिट डिजिट देखिए 10 का ही मल्टीपल 20 है, 30 लिखें वो भी क्या होगा बच्चों हमारा, उसमें भी यूनिट डिजिट पे क्या आया हुआ है 0 आया हुआ है, नहीं देख रहे नहीं देख रहे। तो कहने का सेंस ये बच्चों कि अगर हम बात करें कोई नंबर है अगर उसका यूनिट डिजिट 0 है तो 10 का मल्टीपल होगा, तो हम 10 के अगर फैक्टर करके देखें बच्चों तो क्या आता है 2 इंटू 5 आएगा, ऐसे 20 का फैक्टर करके देखें 2 इंटू 2 इंटू 5, मतलब हम एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं फैक्टर में 2 और 5 आ ही रहे हैं, बात समझे कि नहीं समझा, तो फैक्टर में अगर 2 और 5 आ रहे हैं बार बार, इसका मतलब ये है कि कोई नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 0 से इंड होता है,
उसके फैक्टर में 2 और 5 मस्ट है आना। बात समझे कि नहीं समझे, ये बात क्लियर है आप सभी को। तो अगर हम यहाँ पे 6 पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन करें बच्चों, क्लियर, यहाँ पे अगर हम लिखें यहाँ पे 6 पावर, यहाँ पे लिखे प्राइम फैक्टर ऑफ, क्या करें, प्राइम फैक्टर ऑफ 6 पावर n की बात करें बच्चों, तो 6 पावर n का प्राइम फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, देखिए 2 इंटू 3 पावर n लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं नहीं सर। अब हम देख रहे हैं कि 6 पावर n के प्राइम फैक्टर में 2 तो है बट 5 नहीं है, क्योंकि देखिए अगर कोई नंबर का यूनिट डिजिट 0 है, इसका मतलब ये था कि उसके फैक्टर में दोनों नंबर आने चाहिए, 2 और 5 दोनों नंबर आ ही रहे थे, ये तो 100% था। तो हम बोलेंगे कि ठीक, कि यहाँ पे 6, यहाँ प्राइम फैक्टर लिखना होगा इसको मैं, ऑफ 6 पावर n जो है, ठीक, ये क्या नहीं कंटेन करता अपने फैक्टर में, 5 को नहीं करता है, ठीक, इज नॉट कंटेन 5 इन, ठीक है, इट्स फैक्टर में, अपने फैक्टर में नहीं करता है बच्चों ये, हम बोल देंगे ये बात, अपने फैक्टर में क्या नहीं कंटेन करता है बच्चों, तो 5 को नहीं करता है, देयरफॉर हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों, देयरफॉर हमारे यहाँ पे 6 पावर n कैन नेवर एंड विथ डिजिट 0। ठीक है बच्चों, ये बात आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को करके लिखेंगे। तो देखिए एक बात कॉमन सी है कि अगर कोई भी नंबर होगा, अगर उसके यूनिट डिजिट पे 0 आ रहा है, ठीक है, तो उसका प्राइम फैक्टर में 2 और 5 मस्ट है ना, ठीक है, क्योंकि वो 10 का मल्टीपल होगा, 10 का फैक्टर तो 2 और 5 होता ही है प्राइम फैक्टर। तो हम देखा हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमने पढ़ा है फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, उसका ही एक एप्लीकेशन था, उससे हमें चेक करना था, ठीक है। तो एक बात क्लियर हो गई कि अगर कोई नंबर है उसके यूनिट में 0 है तो उसका फैक्टराइजेशन यूनिक है, मतलब उसके फैक्टर में 2 और 5 आने चाहिए। हमने उससे कंपैरिजन किया और देखा यहाँ पे तो 5 है ही नहीं, तो हम लोगों ने बोल दिया इसमें 5 नहीं है, इसलिए क्या होगा, इसका यूनिट 0 से इंड नहीं होगा कभी भी, ठीक है। इस चीज़ को आप नोट करिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसको बोला क्या है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, और ये 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 जो है प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर है, ठीक है। हमें बताना है कि ये क्यों कंपोजिट है, ठीक है। चलिए इसको भी हम लोग करते हैं शायद। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट जो दिया है ये क्यों कंपोजिट है इसको बताते हैं, ठीक है। देखिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 दिया है, अगर हम दोनों जगह से कॉमन करें, देखिए दोनों जगहों पे क्या है, 13 है कि नहीं है, तो इसको कॉमन कर सकते हैं, बाहर कर लीजिए, क्या है 7 इंटू 11 हो जाएगा इंटू 1 प्लस 1 होगा कि नहीं हो। तो अगर हम लोगों ने प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या पढ़ा था, वो नंबर जिसके सिर्फ कितने फैक्टर होते हैं, 2, एक तो 1 होता है, दूसरा नंबर खुद होता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें देखिए कितने सारे फैक्टर्स दिख रहे हैं, एक तो हमें सबसे पहले 13 दिख रहा है जो हमने कॉमन, और यहाँ पे 7 और 11 भी दिख रहे हैं, तो मतलब हम इसको यहीं पे भी बोल सकते हैं कंपोजिट, ठीक है। आप चाहें तो इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, अगर हमें यहाँ बोलना हम बोलेंगे गिवन नंबर हैज कंटेन मोर देन 2 फैक्टर देयरफॉर इट इज क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा, नॉट, ठीक है, इसको बताना। अगर हम इसको आगे सॉल्व करना चाहें बच्चों तो देखिए कैसे करेंगे, 7 इंटू 11 करेंगे, 77 इंटू 1 कितना है, 77 प्लस 1, ठीक है। ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास कितना, यहाँ पे 78 है। अब 78 का फैक्टर कितना होता है बात करें अगर हम लोग, तो 78 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 6 होता है ना बच्चों, 13 इंटू 6, तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 13 जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, 78 का फैक्टर, 2 3 जा 6, 13 जाए 78 हो जाएगा। तो हम इसको पूरा लिख लें अगर बच्चों, यहाँ पे 13 हो जाएगा, और इसके फैक्टर में अंदर कितना है बच्चों, 2 इंटू 3 इंटू 13, यहाँ तक हम लोगों ने कर दिया इसको, ये बात को बता दिया, ठीक है। तो बताएं यहाँ पे गिवन नंबर जो है अब इसमें कितने फैक्टर आ रहे हैं, अगर हम इसको प्रॉपर्ली अरेंज कर लें हम लोग बच्चों, ब्रैकेट ओपन करेंगे मल्टीप्लाई होगा, कॉमन सी बात, तो 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, क्या बोलते हैं कि गिवन नंबर, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, मैं बोल दे रहा हूँ आप इसको नोट डाउन करेंगे, ठीक। गिवन नंबर कंटेन एज अ फैक्टर 2 3 13 देयरफॉर इट इज कंपोजिट नंबर, क्योंकि अगर ये प्राइम होता तो इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते, ये बात हम बताएंगे, ठीक है।
अब दूसरे पार्ट में जो दूसरा नंबर दिया हम लोग इसको भी करके देखते हैं। इसको भी अगर हम चाहे तो कंप्लीट भी करके देख सकते हैं, यहाँ पे पहले भी बता सकते हैं सेकेंड पार्ट वाला। इसमें क्या दिया हुआ देखिए, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 दिया हुआ। अब देखिए ध्यान से दोनों जगहों में क्या दिख रहा है आपको फॉर्म में। अगर हम दोनों जगह पे देखें बच्चों, तो हमें दोनों जगह पे क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो हम 5 को बाहर कर सकते हैं, यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं। तो क्या होगा देखिए, 7 × 6 × अभी 5 तो बाहर हो गया है, तो 5 बाहर होगा तो 1 लिखेंगे, ठीक है। चलिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही चीज़ आएगी, ठीक है, मैं यहाँ नहीं, 3 × 2 × 1 +1 कर दिया, ठीक है। अब देखिए गिवन नंबर में कितने फैक्टर्स आ रहे हैं, देखिए अब गिवन नंबर जो है हमारा, इसमें जो फैक्टर्स है, ठीक है, अब वो क्या 2 से ज़्यादा है या कम है, तो देखें यहाँ पे गिवन नंबर क्या है, बोल दें ये भी जो फैक्टर कंटेन कर रहा है ये 2 से ज़्यादा है, बात समझ में आई आपको। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर है तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर होगा। इस बात को भी चेक करें, आप चाहें तो इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसमें 1 ऐड कर लीजिए, उसको भी आप इस तरीके से भी इसको करके बता सकते हैं। इज इट क्लियर? चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है कि बोला क्या गया इस क्वेश्चन हम लोग को कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ है, एक सर्कुलर पाथ है बच्चों, ठीक है। अब इस पे पाथ अराउंड द स्पोर्ट फील्ड है, एक स्पोर्ट फील्ड के अराउंड सर्कुलर पाथ। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड, ठीक है। तो सोनिया 18 मिनट लेती है, मान लीजिए यहाँ शुरू करती है, एक राउंड ड्राइव करने में सोनिया को कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट। मैं यहाँ सोनिया लिख के ऐसे लिख के लिख, फिर जो रवि है बच्चों वो कितने मिनट ले रहा है, 12 मिनट ले रहा है, जबकि रवि कितना ले रहा है यहीं तक आने में, यहाँ से ड्राइव करके 12 मिनट। अब ये बताइए क्या बोला है कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट सेम, बोला ये पूछ रहा है कि 12 मिनट्स फॉर दिस सेम, सपोज दे बोथ स्टार्ट द सेम, अगर दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन में कुछ चीज़ें लिखी हुई नहीं है, तो अभी इसमें आगे और क्या होगा कि क्वेश्चन में टाइपिंग में कमी है यहाँ पे बच्चों, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं लिखा हुआ। तो यहाँ पे आगे यहाँ ये होगा कि इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि ये दोनों अगेन कब मिलेंगे एक बार। तो ये कॉमन सी बात है यहाँ पे कि बताइए, अगर जो रवि है 12 मिनट में चक्कर लगा रहा है उस सर्कुलर पाथ का, तो जब वो स्टार्ट करेगा सोनिया करेगी, तो अगेन इस पॉइंट पे कब मिलेंगे दोनों, तो ये कॉमन सी बात है कि रवि तो जल्दी एक चक्कर कंप्लीट कर लेगा, तो अब वो दोबारा दूसरी बार भी आएगा तब जाके चांस बनेगी मिलने का। तो मतलब ये है कि टाइम जो होगा, जो गिवन टाइम है, इनसे तो बड़ी वैल्यू होगी। तो इससे एक सेंस लगता है ऐसे क्वेश्चन में हमें पढ़ने के बाद कि हमें कब क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन को पढ़ के ही पता चलेगा, ठीक है। हमें एलसीएम फाइंड करने की नीड है, एचसीएफ, तो कॉमन सी बात है कि एलसीएम जो होता है हमारा क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। मल्टीपल क्या होती है, वैसा बड़ी वैल्यू होती है ना, और फैक्टर में एचसीएफ में क्या होता है, छोटी वैल्यू होती है। तो हमें यहाँ इनसे ज़्यादा, अब जो जब मिलेंगे तो टाइम इससे कम तो होगा नहीं, ज़्यादा होगा, बड़ी वैल्यू कहाँ मिलेगी, एलसीएम में ही मिलेगी ना। हम लोग इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे, गॉट इट। चलिए हम लोग फैक्टर करते हैं पहले, यहाँ पे 12 का फैक्टर करेंगे बच्चों, तो क्या आएगा, 2 × 2 × 3 आएगा। ये क्लियर, बात समझ में आ गई। अब उसके बाद बात करें अगर हम लोग 18 का करेंगे बच्चों, तो 18 का करेंगे कितना आएगा, 2 × 3 × 3, ठीक है, ये 18 हो गया। अब हम बात करें एलसीएम की बच्चों, एलसीएम ऑफ 12 और 18 का निकालें बच्चों, तो इसको हम पावर नोटेशन के फॉर्म में लिखे, 2 पावर 2 × 3 लिख लेंगे, और यहाँ पे 2 × 3 पावर 2। मैंने बोला एलसीएम में जो दोनों जो फैक्टर हो उनकी हाईएस्ट पावर को कॉमन करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ऊपर फैक्टर में 2 है, ठीक है, तो 2 है, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी, दोनों जगहों पे देख लें तो 2 दोनों जगह पे 2 पावर 2 है, निकाल। ऐसे हम देखें बच्चों 3 है, दोनों जगह पे फैक्टर में है, ठीक है, तो 3 की हाईएस्ट पावर कॉमन कर लेते हैं 2, ठीक है, तो 2 पावर 2 मतलब 4, 3 पावर 2 मतलब 9, तो कितना है 36, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि दोनों कब मिलेंगे अगेन बच्चों, अगेन से जब बेटा यहाँ पे मिलेंगे तो कितना होगा, 36 मिनट बाद मिलेंगे। कितने मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट। तो इसका ये मतलब है तब तक तो सोनिया कितने चक्कर लगा चुकी होगी, और वो एक चक्कर 18 मिनट में लगा रही थी सर्कुलर पाथ का, एक राउंड कंप्लीट करने में, तो कितने राउंड कर लेगी, 2। और रवि जबकि 12 मिनट ले रहा था, वो कितने राउंड लगा लेगा, 3। तो नंबर ऑफ राउंड से पूछा तो आप उसको यहाँ से फाइंड कर सकते हैं डिवाइड करके, ठीक है। इस तरीके से हमारे एनसीईआरटी का जो पहला एक्सरसाइज था रियल नंबर का, जो हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे, उसका फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। अगेन आपको अगर कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट करके बताइएगा, जब डाउट सेशन लिया जाएगा तो आपके उन क्वेश्चंस को भी वहाँ पे एज इट इज सॉल्व करा जाएगा, ठीक है। चल,
तो देखिए क्या क्या था हम लोगों ने अभी तक यहाँ पे पढ़ा है, उस चीज़ों को एक बार फिर से देख लेते हैं फटाफट हम लोगों ने। ठीक, देखिए मैं आपको फिर से अगेन एक बार समझा रहा हूँ, जहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस में आपको होमवर्क बोला है कि ये चीज़ें आपको करनी है ऐसी चीज़। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो था हमारा क्या था बच्चों, हम लोगों ने उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना था एक्सप्रेस, ये चीज़ को किया, मतलब इसको प्राइम फैक्टराइज कर देते थे हम लोग, उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करते थे। दूसरे क्वेश्चन में हम लोगों ने बात किया, सेम यहाँ पे 156 था, यहाँ पे भी था, बाकी 3 पार्ट्स मैंने इसके बोले थे आपको करने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद जो बात करें हम लोग आगे, जहाँ पे रिलेशन वेरीफाई करने वाले क्वेश्चन थे उनको हम लोगों ने किया। ठीक है, और इसके बाद हमारा ये क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये यहाँ पे इसके बाद ही प्राइम, इनको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करके हमें क्या करना था, एलसीएम फाइंड करना था, और एचसीएफ हम लोगों ने इसको भी एज इट इज किया इन क्वेश्चन। अब बात करें हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो था, इसमें हम लोगों ने क्या किया, दोनों नंबर दिए हुए थे, ये N1 था ये N2 था, ये HCF दिया हुआ है, ये हमें एलसीएम फाइंड करना था। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर एलसीएम HCF के इक्वल होता था, हम लोगों ने क्या किया कि HCF से प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर को डिवाइड किया तो रिजल्ट आया। ठीक है, ध्यान रखिएगा गलती ना हो, ठीक है, करने में थोड़ी सी गलती की वजह से टाइम लग गया था। ठीक, आगे देखिए तो इसको कैसे चेक करते हैं 6 को और n को, कि इसका यूनिट डिजिट कैसे 0 के साथ एंड होता है, मैंने ये भी बात आपको बता दी। ठीक है, इसके बाद बात करें, इसको बताया कि कैसे कंपोजिट है, इनको भी आप बता सकते हैं। ठीक है, इस बात को लिख के एक्सप्रेस किया जा सकता है कंप्लीट है कैसे कंपोजिट है। उसके बाद मैंने इसमें बताया आपको कैसा अप्रोच रखना है, जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है, कब क्या फाइंड करने की नीड होगी, कैसे पता चलेगा। तो ये रहा हमारे कंप्लीट फर्स्ट एक्सरसाइज का सोल्यूशन। थैंक यू।